जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं दुर्गेश शर्मा। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाता हूँ, जोएल माफ़ कीजिएगा शामुएल माइकल के ऊपर मैं वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति है ना, बार बार करने के बावजूद भी एक ही क्लिप चलाता है, एक ही वीडियो को हर वीडियो में वो दिखाता रहता है। तो इससे कुछ पता चलता है कि वो बंदा मतलब सनकी टाइप का है, या उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ये वीडियो बहुत पसंद है, सुनने में उसको बहुत पसंद है, या उसको देखने में बहुत पसंद है। मतलब कहीं ना कहीं उस वीडियो के बारे में उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इसके लिए आप देखेंगे कि शामुएल माइकल वो वीडियो जो है हर अपना जो है कि चैनल पे हर वीडियो में वो अपने दिखा रहा है। ठीक है, मैं उस वीडियो के ऑडियो में सुना रहा हूँ आपको कि वो वीडियो देखिए इसको कितना अच्छा लगता है। अभी आज सुबह ही उसने ये जो है कि वीडियो बनाया है। ठीक है, आप लोग सुनिए, और जितने इसको फॉलो करते हैं आप भी सुनिए कि कोई आदमी अगर गलती करता है जब ये गलती नहीं है। बाइबल में अभी मैं आपको वचन पढ़वाऊंगा कि ऐसे बेविचार संसार में होते हैं। ठीक है, बेविचार होते हैं, तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्या करता है, लोगों को सुधार देता है। ठीक है, प्रचार करवाता है, और वो वचन लोगों के जीवन में क्या होता है, कार्य करता है। तो लोग क्या करते हैं, उससे मन फिराते हैं। अगर बेविचार के ऊपर प्रचार किया ही नहीं जाएगा तो लोग मन कैसे फिराएंगे। वचन में लिखा है, अगर सुसमाचार के लिए भेजा ही नहीं जाएगा अगर आप रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय वचन पढ़ोगे तो आपको 10वां अध्याय में मिल जाएगा रोमियो किताब में, कि अगर भेजे ही नहीं जाते, शायद 14 वचन में है, अगर भेजे नहीं जाते तो प्रचार कैसे होता। तो प्रचार करने के लिए परमेश्वर किसी को क्या करता है, खड़ा करता है। और अगर प्रचार किया ही नहीं जाएगा तो लोग पाप और बुराई के अच्छाई के बारे में जानेंगे कैसे। इसके लिए बाइबल में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। आइए पहले उसको हम सुनाते हैं, जो शामुएल माइकल को बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है। मतलब वो हमको लगता है रात में सोता होगा ना तो तकिया के पास रख कर के ये क्लिप को सुनता रहता होगा, बार बार सुनता रहता होगा, क्योंकि हमको लगता है इसके वीडियो बनाने के हिसाब से कि इस क्लिप को मतलब हर वीडियो में पड़ता है, इसका मतलब इसको बहुत पसंद है। तो आइए हम आपके सामने उस क्लिप को प्ले करते हैं और आप सुनिए। ठीक है, इमोशनल वीडियो हो, है ना, ये किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है ना, क्योंकि 20 रुपए में आज सेक्स इतना सस्ता हो गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज सेक्स इतना सस्ता हो गया कि 20 रुपए में मिल रहा है। वेश्या खाने में, सड़कों के ऊपर, बाजारों में पॉर्न वेबसाइट तो अलग चल रहा है, ये अलग से चल रहा है, पॉर्न वेबसाइट अलग से है, मूवीज बन रही है वो अलग से है, और वेश्या खाना का हर सरकार ने लीगलाइज कर दिया है वो अलग से। अब आप देखिए, इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए जी। अब आप सुने कि ये शामुएल माइकल को एक क्लिप हर वीडियो में प्ले करता है। हर वीडियो में, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो दैनिक राज का जब वीडियो बनाया रहेगा और इसने इस क्लिप को नहीं चलाया रहेगा। ये हर वीडियो में एक क्लिप चलाता है और पब्लिक को सुनाता है। मतलब इसको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही इससे दिल लगा करके रखता है। ये बाइबल का प्रचार नहीं करता है। अगर दैनिक को एक्सपोज करना है तो तुम बाइबल से एक्सपोज करो। और रह गई बात बेविचार वाली, तो शामुएल माइकल, मैं तुम्हारे सामने एक वचन को मैं पढ़ता हूँ और तुम सुनो, इसी बाइबल में से ही पढ़ूंगा। ठीक है, ले व्यवस्था और उसका 18वां अध्याय, ले व्यवस्था 18वां अध्याय हम पढ़ते हैं तुम्हारे सामने। देखो, तुम्हारे मुंह पे ही पढ़ते हैं शामुएल माइकल, कि तुम बोलता है ना कि ये दैनियल पास्टर ने ये प्रचार किया है, ये ऐसा प्रचार करना कहीं ठीक नहीं है बोलता है ना, सास बहू। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने मैं पढ़ने जाता हूँ। मजबूर हो गया कि तुम्हारी हरकतें देखकर, कि तुम बार बार इस क्लिप को प्ले करता है, बार बार पब्लिक को सुनाता है। ठीक है, तो ये बाइबल में से ही ऐसा, और जितने सुनते हैं जो बाइबल को नहीं जानते हैं, आपको बता दूं कि परमेश्वर ने
बेविचार से बहुत ज्यादा नफरत करता है। बेविचार से परमेश्वर को बहुत ज्यादा नफरत है। ठीक है, तो परमेश्वर ने ये पहले ही से बता दिया है कि तुम ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप लोगों के बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं और थोड़ा टाइम लूंगा पढ़ने में कि आप सब चीजें आपको बता दूं कि परमेश्वर कैसे क्लियर कट में सब कुछ मना किया। और जितने बाइबल को पढ़ते हैं आप लोग भी ये बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने बाइबल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रखा, क्योंकि बाइबल सच्चा है। बाइबल ने कुछ छुपाया नहीं है। बाकी किताब के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल कोई भी बात छुपा के नहीं रखा है। सब कुछ आपके सामने बाइबल रखा है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वो जीवित वचन। आपको पता होगा ना, 1 यूहन्ना 1 अध्याय वचन 14, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। आदि एक वचन यूहन्ना 1 क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन परमेश्वर था। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वचन ही देहधारी हुआ। तो ये वचन शरीर का लेकर के आया और इसी वचन का हम प्रचार करते हैं। इसी बाइबल का डायरी पास्टर ने भी प्रचार किया। तो आपके हाथ में छोड़ते हैं कि आप डिसाइड करो कि क्या गलत है और क्या सही है। आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी सुनेंगे। मैं उन लोगों को क्लियर बता दिया कि परमेश्वर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बाइबल में रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति जब इस बाइबल को पढ़ेगा तो वो जान लेगा कि ये करना है और ये नहीं करना है, वो जान लेगा। इसीलिए दोनों चीज परमेश्वर ने रखा है, कुछ भी निकाला नहीं इसमें से। ठीक है, तो परमेश्वर के बनाए हुई चीजों को या परमेश्वर के रखी हुई चीजों को कोई गलत नहीं कर सकता है। जैसा सामुएल माइकल कर रहा है कि बोलता है कि इसने बेविचार के ऊपर प्रचार किया है, गलत किया है। तो ठीक है, अगर तुम दानियल पास्टर को गलत ठहराते हो तो तुम परमेश्वर को गलत ठहराओ ना, तुम बाइबल को गलत ठहरा रहे हो। तुमको इतना अंदाजा नहीं है। आइए वचन हम आपके सामने पढ़ते हैं। ले व्यवस्था 18वां अध्याय वचन मैं 6 से पढ़ रहा हूं और मैं 6 से लेकर के शायद मैं पढ़ूंगा इसको, देखता हूं कहां तक पढ़ता हूं। ठीक है, 6 से स्टार्ट करता हूं। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन न उघाड़ने को उसके पास न जाए, मैं यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर अपना कैरेक्टर बता रहा है कि मैं यहोवा हूं। मतलब एक शक्ति के साथ, एक अधिकार के साथ परमेश्वर कह रहा है कि तुम मत जाना, ये कंपलसरी है। इसके ऊपर तो परमेश्वर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है अगर कोई ऐसा जाता है। लिखा है ना, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी के तन नहीं उगाड़ा, मतलब उसका बदन नहीं उगाड़ना। ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं, सामुएल माइकल। ठीक है, आगे सुनते हैं क्या लिखा है। आगे लिखो क्या लिखा है। वचन 7 में, अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है, अपनी माता का तन जो पिता का तन है, उसको न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। तो अब बताओ सामुएल माइकल, क्या करोगे? इसको तुम निकाल दोगे वचन को? ये वचन लिखा है, जब प्रचार होगा तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि नहीं, या कोई बात कर? तुमको वचन नहीं समझ में आता है, तुम पाप का प्रचार नहीं करते हो। परमेश्वर का वचन दोनों चीज लेकर के आया, एक अनुग्रह और एक सच्चाई। तो अनुग्रह का प्रचार करो पर साथ साथ में सच्चाई का भी प्रचार करो। ठीक है, वचन 8 को मैं पढ़ता हूं, सुनिए आप लोगों के बीच में। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का तन है। अपने सौतेली माता का भी तन नहीं उघाड़ना। जैसे एक पिता 2 शादी कर लेता है तो उसका भी तन नहीं उघाड़ना। परमेश्वर का ये आज्ञा है, मैं यहोवा हूं। याद रखिए इस बात को। तो परमेश्वर ये पहले ही से बोल रहा है कि ये चीज नहीं उघाड़ना। वचन 9 को पढ़ता हूं, देखिए आप लोग के बीच में। अपनी बहिन चाहे सगी की हो और चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर उत्पन्न हो, तन न उघाड़ना। तो बहन चाहे वो घर की हो और चाहे वो चाचा की लड़की हो, किसी का भी तन नहीं उघाड़ना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। सब ठीक? ये लाइट है ना? तो तन नहीं उगाना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। ठीक है, आगे वचन 10 पढ़ता। अपनी पोती या अपनी नतनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है,
नहीं उघाड़ना, नहीं उघाड़ना, ऐसा आपको करके ना ये अध्याय में ले व्यवस्था 18वें अध्याय में ना आपको 1 से लेके और 30 वचन तक आपको जब पढ़ोगे ना तो ऐसे करते करते आएगा। मैं 15 वचन पढ़ता हूं क्योंकि ये सास बहू करता रहता है ना समूएल माइकल। वचन 15 को मैं पढ़ता हूं। लिखा, अपनी बहू का तन नहीं उघाड़ना। और पास्टर ने क्या कहा, कोई अपने बहू का तन उघाड़ता है, यही प्रचार किए हैं। सामुएल माइकल, तुम बात को समझो, बाइबल में पहले से लिखा गया है, उसी का प्रचार होता है। बाइबल के बाहर कोई प्रचार नहीं करता है, और बाइबल है तो उसका प्रचार करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको पब्लिक के सामने रखना ही पड़ेगा, ताकि कोई बहुत आदमी उसमें फंसा है और उसको पता चले कि अरे परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है, तो जब परमेश्वर को पसंद नहीं है तो मैं करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आती सामने, लेकिन तुमको मैं वापस सुनाता हूं, ये बहुत पसंद है, तुमको ये बहुत पसंद आ रहा है ना ये क्लिप। आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि 20 रुपए में मिल रहा है। वेश्या खाने में, सड़कों के ऊपर, बाजारों में। पॉर्न वेबसाइट तो अलग चल रहा है, ये अलग से चल रहा है पॉर्न वेबसाइट। अब ये बोल रहे हैं कि सस्ता हो गया, तो सस्ता क्यों हो गया है? इसका मतलब इन चीजों को लेने वाले या पसंद करने वाले ज्यादा लोग हो गए हैं। जब ये कह रहे हैं पास्टर कि ये सस्ता हो गया है, ये हर जगह पर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों की जो चॉइस है, लोगों का जो पसंद है, बेविचार पसंद किया है। तो प्रचार करना क्या गलत है कि उनको प्रचार करके हम नरक से बचा लें? ये अच्छी बात है ना सामुएल माइकल। अगर प्रचार नहीं करेंगे, हम चर्च जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम पाप करते ही रहेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होएगा? हम कैसे स्वर्ग जाएंगे? क्या परमेश्वर ऐसे करते करते, ऐसे चाल चलन के द्वारा स्वर्ग में ले लेगा परमेश्वर? तुमको नहीं पता है सामुएल माइकल कि जो प्रभु में आते हैं वो जो बहुत सारे बुरे चीजों में, गलत कामों में फंसे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको टच करता है और उनको, वो लोग अपने आप को गिल्टी फील महसूस करते हैं, अपने आप को पापी समझते हैं, अपने आप को गलती को महसूस करते हैं और मन फिराते हैं और प्रभु के पास आते हैं। तुमको नहीं पता है सामुएल माइकल? तो यही वचन तो लोगों को छूता है ना, यही वचन से पता चलता है, जब उनको वचन का आईना दिखाया जाता है कि यार ये बाइबल में लिखा है और बाइबल परमेश्वर का वचन है और इससे हम पाप कर बैठते हैं, तो वो बंदा अपने परिवार के साथ वो रहता है, फिर वो इधर उधर जाकर के वो नहीं देखता है। तू देखता है क्या सामुएल माइकल? क्या तुम्हें ये पसंद है, इसके सपोर्ट में है, इसका मतलब तू क्या बेविचार का काम करता है क्या? दूसरे औरत के पास तू जाता है क्या सामुएल माइकल? तू सोच जरा, तू क्या बोलता है सामुएल माइकल? जो बाइबल का परमेश्वर का वचन है उसको तुम गलत साबित करने के ऊपर लगा हुआ है। कैसे बार बार क्लिप को दिखाता है, क्या साबित करना चाहता है सामुएल माइकल? अगर तुम उस क्लिप को अगर गलत कहता है तो तुम बाइबल को गलत कहता है डायरेक्ट, और ये पता नहीं है कि तुम कितना बड़ा परमेश्वर का अपराध कर रहा है। तो ऐसा ना करो सामुएल माइकल। भली उम्र में तुम बड़ा हो, मैं मानता हूं तुम हर चीज में बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर के वचन से तो तुम बड़ा नहीं हो ना सामुएल माइकल। परमेश्वर के वचन खिलाफ काहे जा रहे हो? अपनी आत्मा की रखवाली का तुम बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। परमेश्वर इस काम के लिए बाइबल में कभी किसी को खड़ा नहीं किया है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है गलत शिक्षा का एक्सपोज करना है। दानियेल ने अगर बाइबल के हिसाब से गलत प्रचार किया, जैसे इसमें व्यभिचार के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दानियेल ने व्यभिचार के बारे में प्रचार किया है, तो तुम बोल सकता है सामुएल माइकल। मैं एक और वचन आप लोग, मैंने आपको बता दिया, आप चाहिए तो घर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिन जिन के पास बाइबल होगा। मैं आपको सामने एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोग देखिए कि किसके साथ संगति करना है, कितना शक्ति के साथ बाइबल हमें सिखाती है। ठीक है, इसके लिए जो प्रभु के पास आता है तो वचन को जब फॉलो करता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो पूरी तरह से अपने लाइफ में अच्छे जीवन जीने लगता है, उसका परिवार में शांति आ जाता है। किसके साथ संगति करना है ये हमें शक्ति के साथ बाइबल सिखाती है। देखिए 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और वचन हम पढ़ेंगे 11 से पढ़ते हैं। ठीक है,
सामुएल माइकल तुम भी सुनो, ठीक है, तुम बोलता है ना सुनो, अगर ऐसा नहीं होता तो बाइबल का प्रचार नहीं होता, व्यभिचार का प्रचार कोई नहीं करता। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 11 लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ में खाना तक भी न खाना। तो व्यभिचार शब्द आया इसमें। तो अगर कोई भाई कहलाकर, विश्वासी कहलाकर अगर वह व्यक्ति व्यभिचार करता है, पॉर्न वीडियो देखता है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, तो उसकी संगति बाइबल कहती है ना करो। तो इसके ऊपर प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सामुएल माइकल? तुम बाइबल से बात करो ना, तुम वचन से बात करो ना सामुएल माइकल। तुम इधर उधर की टेढ़े बेढ़े बातों से तुम वीडियो बनाता है और बोलता है कि ये दानियल ने जो है कि युद्ध के लिए अपने सेना को भेजा है। सामुएल माइकल, हम सिर्फ तुम्हारी बातों का जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी गलत हरकतों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। मसीह मंथन के जितने भी सदस्य हैं वो लोग कोई फ्री नहीं रहता, सब लोग काम करता है, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि वीडियो बनाना पड़ता है, तुमको जवाब देना पड़ता है। सुधर जाओ, अच्छा वीडियो बनाओ ना, यीशु का प्रचार करो, यीशु के वचन का प्रचार करो, आत्मा बचाओ। जाओ, संसार में कितने लोग आज नाश हो रहे हैं, तुम उनको बताओ, उनको सुसमाचार प्रचार करो ना। और रह गई बात दानियल की, तो दानियल को दानियल के हाल पे छोड़ दो। अगर वो बाइबल के बाहर प्रचार करते हैं तो तुम उनको वो क्लिप दिखाओ और उनसे बोलो कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है और इन्होंने ऐसा प्रचार किया। जैसा दानियल पास्टर वो करते हैं कि कोई अगर अन्य भाषा को बोलता है कि ये स्वर्गीय भाषा है, तो उसको एक्सपोज करते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा नहीं, ये पृथ्वी की भाषा है। जैसे वो दशमांश को बोलते हैं कि दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है मलाकी 3:10 को लेकर के कि दशमांश देना कंपलसरी है, नहीं दोगे तो तुम्हारे पर श्राप आएगा। तो उसको एक्सपोज करते हैं कि ये जो दशमांश है कलीसिया के लिए नहीं है, ये जो मलाकी 3:10 का वचन है ये लेवियों के लिए है, ये इजराइलियों तक के लिए नहीं है, ये लेवियों के लिए है कि लेवी याजक को दशमांश नहीं देते थे। 2 प्रकार का दशमांश होता है सामुएल माइकल, तुमको पता होना चाहिए। एक होता है इजराइलियों का दशमांश और दूसरा होता है लेवियों का दशमांश। इजराइली देते थे लेवी को, लेवी देते थे याजक को। तुमको इतना पता होना चाहिए ना सामुएल माइकल। ये शिक्षा है, ये खरी शिक्षा है, ये बाइबल की शिक्षा है सामुएल माइकल। ये इधर उधर घुमा फिरा की बातें वाली टीचिंग नहीं है। तुम बाइबल को इधर उधर से रेफरेंस उठाते हो, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पढ़ा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है, किसी को भी सिखाया जाता है। तो 2 प्रकार का दशमांश है, एक दशमांश के पीछे तुम भाग रहे हो ना। दशमांश 2 प्रकार का होता है। इजरायली देते थे लेवी को, तो मलाकी 3:10 जो है वो लेवियों के लिए है, वो लेवी के लिए दशमांश है कि लेवी याजक को दशमांश नहीं देते थे, चोरी कर लेते थे। इसके लिए परमेश्वर ने वहां पे सख्त हुआ कि तुम सारे भंडार जो दशमांश है मेरे भंडार में लाओ। वो इजरायलियों को नहीं बोला है, इजरायली नहीं चोरी करते थे, इजरायली अपना ईमानदारी से दशमांश बराबर दिया करते थे। गड़बड़ी लेवी लोग करते थे। इसके लिए जो याजक होते थे परमेश्वर का काम करने वाले, वो लोग बेचारे नहीं मिलता था, इसलिए वो अपना अपना जाकर के काम धंधा पर लग जाते थे कि परिवार कैसे चलेगा। तो इसके वजह से परमेश्वर को ये शक्ति लेना पड़ा कि जो तुम ला करके देखो मैं तुमको ब्लेस करता हूं कि नहीं करता हूं। तुमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। और बाइबल, पूरी बाइबल किसके ऊपर लिखी हुई है? सारा बाइबल यहूदियों के लिए है, इजराइलियों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। सामुएल माइकल, तुम पहले बात को समझो। तुम इधर उधर की वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, और सुधर जाओ। मैं यही कहूंगा, रिपेंट करो। तुम अच्छी वीडियो बनाओ ना, समाज में रहते हो एक अच्छा नाम कमाओ। क्या फायदा है तुमको ये सब दूसरे का बुराई करके? मैं ही कहता हूं अगर दानियल पासा गलत प्रचार करता है तुम उसका वीडियो बनाओ,
लेकिन तुम इसको क्या दिखा रहा है बार बार, जबकि ये बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है नहीं करना, नहीं तन उघाड़ना, नहीं तन उघाड़ना। तो दानियल भी तो यही कह रहे हैं ना कि आजकल सेक्स इतना सस्ता हो गया है। तो सस्ता वो इसीलिए हो गया है कि लोगों का चॉइस है उधर बढ़ गया है, और चॉइस करके और लोग नरक में जा रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए वो प्रचार किया उन्होंने, परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई किया होगा, उन्होंने प्रचार किया है। तो इसमें क्या गलती है सैमुअल माइकल? और जितने इसको फॉलो करते हैं, आप प्लीज देखिए ध्यान से ना कि जब बाइबल कहती है कि तन नहीं उघाड़ना, नहीं उघाड़ना, तो दानियल पास्टर वही कह रहे हैं कि लोग तन उघाड़ रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर तू नहीं देखता है कि क्या क्या होते हैं हरकतें? क्या तू सोशल मीडिया को नहीं देखता है? क्या न्यूज नहीं सुनता है? हाँ, कितने छोटे छोटे बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है। क्या प्रचार करना ये गलत है? क्या उसके ऊपर प्रचार नहीं किया जाएगा? तुम किस तरह से उनको सुधारोगे? जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बातें उनके हृदय में जाएगा तो वो सुधरेंगे। लेकिन तुम ये बात को तुमको समझ में नहीं आएगा ना सैमुअल माइकल। तुमको तो पैसा कमाना है, तुमको तो यूट्यूब का पैसा चाहिए, तुमको तो व्यूज चाहिए, तुमको ये पड़ी है, तुमको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। भली आप बड़े हो सैमुअल माइकल, भली आपके पास कितना भी नॉलेज है, लेकिन बाइबल का नॉलेज आपके पास ना टोटल जीरो है। आप 2-4 वचन बोलते हो ना, और एक वचन बोलते हो कि ये यीशु मसीह ने महान आज्ञा दिया, तुम जातियों में जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। तो तुम क्या कर रहे हो सैमुअल माइकल? तुम यीशु का प्रचार कर रहे हो, तुम सेवकाई कर रहे हो, तुम आत्माएं बचा रहे हो, तुम तो आत्माओं को उल्टा बल्कि उलझा रहे हो। हाँ, हम लोग प्रचार करते थे, हम लोग हमारे चैनल पर जाकर देखो, हम यीशु मसीह का ही प्रचार करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा हरकत किया है कि हमको लोग को ये सब वीडियो बनाना पड़ रहा है। सोच के देखो। तो सुधर जाओ सैमुअल माइकल, और ऐसा हरकत मत करो, ठीक है? तुम अच्छी वीडियो बनाओ, परमेश्वर का प्रचार करो, यही मैं तुमसे कहूँगा। और अगर तुम वीडियो बनाते रहोगे, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे, ये गलत है। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, ठीक है? दानियल का न्याय दानियल के हाथ में छोड़ दो, मत करो ऐसा। अच्छी वीडियो बनाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। तुम्हारी एक एक गलत शिक्षा है जो कि हम चाहें तो यहाँ पर एक्सपोज कर सकते हैं। एक एक तुम्हारी बातें ऐसी हैं कि हम तुमको अलग कर सकते हैं, अलग से मूवीज बन रही है, लेकिन अलग से, और वेश्या खाना का हर सरकार ने लीगलाइज नहीं है कि सैमुअल माइकल को छेड़ना अपने लिए, तेरे को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली नंबर का 3rd क्लास आदमी जिसको कुछ, मैं आपको ना ये सुनिए क्या बोलता है, दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। ये जो बोलता है ना कि सैमुअल माइकल अपने थंबनेल में लगाता है प्रूफ, हाँ, और होता कुछ भी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं होता। अंदर तो सारे खिचड़ी तूने जो पका रखी है ना, तूने जो पका रखी है खिचड़ी वही होती है अंदर, है ना? तू कहता है कि ससुर बहू के साथ में, देवर भाभी के साथ में, और क्या ये 20-20 रुपए वाला दूध, ये तो बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है भैया। तू ये कह रहा है, तू क्या अपने आप को पास्टर बोलता है? हाँ? तू पास्टर होने लायक है भी क्या? बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्या हाल चल रहा है? तेरा हाल चल रहा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी, है ना? ये तेरी रस्सी जो है ना, रस्सी तो जल गई, अभी इसका बल भी जाएगा। मैं जब तक हूं ना, मैं अगर खड़ा हुआ हूं, तेरे को पता है 5 साल पहले भी मैंने कुछ करा था, और तेरे को फिर भी इतनी शर्म नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है कि सैमुअल माइकल को छेड़ना अपने लिए, तेरे को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पांव पे कुल्हाड़ी मारना तो क्या, कुल्हाड़ी पे पांव मारने की बात है। जेनो हेल्प करता। अब आपने सुना कि बोलता है कि ये तुमको पता नहीं है दानियल कि सैमुअल माइकल को छेड़ना कितना भारी पड़ेगा। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि दानियल पास्टर ने कभी सैमुअल माइकल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। सैमुअल माइकल ने पहले वीडियो बनाया है, उसके बाद इन्होंने वीडियो का सिर्फ जवाब दिया है। लेकिन जब वीडियो जब भी उनका लाइव आते हैं, वो वीडियो देखता है, उसको लेता है और इसको क्या करता है, उसको सीधा झूठ में बदल करके उसको प्रचार करता है कि देखो इन्होंने ये बोला, तोड़ मरोड़ करके सिखाता है लोगों में से शांति को भंग करने के लिए, लोगों में परमेश्वर का वचन को ठीक तरीके से न जाए। ये शैतान का बच्चा का काम है। तो आप लोग जाने कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये मानसिक तौर से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जेनो हेल्प करता है, आपको सुनाते हैं कुछ और थोड़ा, फ्री और फास्ट होम डिलीवरी, और वो भी मारने की बात है। हाँ?
मेरे प्यारे मेरी अगर आप वीडियो पे आने के बाद में ऐसा कुछ देखते हैं कि मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन शेयर नहीं कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल अपनी मर्जी से आप मेरे चैनल पे कभी भी नहीं आना, लेकिन कम से कम डैनियल राज के कहने से। एक बार देखिए, एक होता है एक्सपोज करना और एक किसी को ना एक्सपोज करना। जैसे कोई गलत प्रचार कर रहा है तो उसको एक्सपोज किया जाता है कि आदमी देखो ठीक प्रचार नहीं कर रहा है, बाइबल को वचन को ठीक तरीके से रख नहीं रहा है पब्लिक के बीच में। लेकिन ये बंदा वचन तो बोलता है लेकिन लोगों की बुराई या पर्सनल टारगेट करना, ये उल्लू बनाने वाला काम है, इसका ढोंगपन का काम है। ये अपने फ्लोवर को भी ढोंगी जो कि फंसा करके रखा है किसमें, झूठ के जाल में। ये झूठ का ही कार्य करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप लोग देखें और इसको समझें। आइए सुनते हैं थोड़ा और कुछ। से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। सकते हैं छोटी कलीसियाओं के सेवक जिसको कह सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस खुराक का शिकार ये तकरीबन लोग हो चुके हैं, जिसका नाम है पॉर्न वीडियोस एंड मी, जिसका हम बाइबल वाले लोग हैं, हम यीशु वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, लेकिन 99.9%, लेट मी रिपीट, 99.9% जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस एंड मी, जिसका दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने वीडियो को ऐसे नहीं हवाबाजी में बनाता हूं कि बस इसको ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो, इसको वो कर दो, इसके लिए। जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी से मैं पूछता हूं कि क्या ये दुनिया में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेविचार का जो सीमा है या बेविचार का जो लेवल है, क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब इसको रोकना है तो हम कैसे रोकेंगे उसको? जैसे किसी शहर में अगर कोई कांड हो रहा है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन कंटिन्यू होते ही जा रहा है, यानी घट नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो वहाँ का जो पुलिस होता है, क्या उसको रोकने के लिए कोई शक्ति का जो है कि कानून लाएगा कि नहीं लाएगा? अब बताइए। जैसे कोरोना आया था, अब उसको रोकने के लिए मोदी ने क्या किया? लॉकडाउन लगाया, क्योंकि वो बढ़ रहा था तो उसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। उसी तरह से अगर कोई चीज पाप बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए परमेश्वर किसी को खड़ा करता है और वो अपने वचन के द्वारा वो बातें करता है। तो इसमें इसको बुरा, हमको तो लगता है इसको बुरा इसलिए लग रहा है कि पॉर्न वीडियो देखता होगा। अगर ये देखता नहीं तो इसको बुरा लगा क्यों? वचन तो उसी को काटता है ना जिसको जो काम करता रहता। अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सैमुअल माइकल पॉर्न वीडियो देख रहा है और उस दिन पवित्र आत्मा ने दानियल को लीड किया कि तुम इसके ऊपर प्रचार करो, और जब उन्होंने प्रचार किया तो इसको लग गया मिर्ची, इसको लगा मिर्ची, अरे ये क्यों ऐसा बोल दिया, अरे यार मैं तो अच्छा खासा देख रहा था, मैं तो अच्छा खासा चल रहा था। क्योंकि देखिए पाप का दंड, वैसे भी जो प्रभु यीशु पर नहीं विश्वास करे वो तो उसका न्याय होएगा, लेकिन पाप आपका जब तक नहीं जानते हो, पुराना नियम का ये बाइबल है वचन है कि जब तक आप पाप नहीं जानते हो तब तक वो आपके ऊपर नहीं लगाया जाता था। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये पाप है तो वो पाप को आपको जो है कि क्षमा मांगना पड़ेगा और उसके लिए बलि चढ़ाना पड़ता था। अभी परमेश्वर का ऊपर विश्वास करो, रिपेंट करो और क्षमा मांगो तो पाप क्षमा हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट दोबारा वही पाप नहीं करते रहना है। तो ये बात इसको पता है कि अब तो पाप थे। मैं भी पॉर्न वीडियो देख रहा था और मैंने देखते देखते मुझे ये कानों में आ गया कि ये पॉर्न वीडियो देखना गलत है, बेविचार करना गलत है। तो अब मैं तो परमेश्वर से छुपा नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने बात कर लिया है अब मुझसे। तो इसके लिए इसको लगा है मिर्ची और ये टारगेट बनाया है पास्टर दानियल को। तो आप लोग समझे कि इसकी मानसिकता कहाँ पे है, क्या लेवल है। ये बहुत गलत आदमी है। आगे और सुनिए थोड़ा। ये खूब वीडियोस बनाओ, ये करो वो करो, इसको ये डफर है, ये एक नंबर का डफर है। इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। अब इसने इस वाले छोटे से क्लिप में आपने देख लिया होगा कि ये 99.9% मसीह लोगों के लिए बातें कर रहा है और परमेश्वर ने यहाँ पे इसको कितना दंड दिया, कितना बड़ा दंड दिया कि इसकी लाइफ पे जो लोग नहीं आते हैं उनकी गिनती 99.8 है। अगर मैंने ये राउंड फिगर ना ली होती तो मेरे ख्याल से 98.9% ही आता है यहाँ पे। और इन सब बातों के लिए हमको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू। ओके दोस्तों,
ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी सनकी टाइप का है। आप एक अच्छा वीडियो बनाइए सामुएल माइकल, एक अच्छा कंटेंट डालिए अपने वीडियो में। परमेश्वर के हाथ में मत पड़िए सामुएल माइकल, मैं आप वापस कहता हूँ कि आप परमेश्वर के हाथ में ना पड़िए, ठीक है। अपना मन फिराइए और सेवा प्रभु यीशु मसीह का करिए। आप सेवा पता है किसको कर रहे हो? आप मनुष्य को कर रहे हो। वचन ले रहे हो प्रभु का, लेकिन सेवा कर रहे हो दानियल पास्टर का, ठीक है। और बेविचार का काम कर रहे हो, बेविचार का प्रचार कर रहे हो। यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहे हो, आप बेविचार का प्रचार कर रहे हो। लेकिन करो ना, लेकिन पर्सनल किसी को टारगेट क्यों बनाते हो? आपके पास अगर इतना हिम्मत है तो इस बाइबल में से बेविचार का प्रचार करो कि लूत की बेटियों ने अपने पिता के साथ में गलत किया। अगर तुमको कोई पकड़ ले और यही चीज पूछे कि तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 बेटी ने अपने बाप के साथ में जो है कि संबंध बनाया और बच्चा पैदा किया, तुम क्या जवाब देगा सामुएल माइकल? हाँ, क्या दिमाग लगाता है कुछ? सोच करके जरा बात करो, कहीं पर भी बात करते हो तो क्या जवाब दोगे? तुमको पकड़ लेगा तो तब तो हड़बड़ाने लगोगे। तो इसीलिए बाइबल का नॉलेज रखना जरूरी होता है कि इसको परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम अपने बाप के साथ जाकर के संबंध बनाओ। इन लोगों ने अपना खुद का डिसीजन है, इन लोगों ने किया और इनको परमेश्वर ने अपने लोगों में से छटिंग कर दिया, इनके संतान को छटिंग कर दिया। देखो ना हमारा परमेश्वर कितना गुस्सा करता है बेविचार से। तो क्या इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए? जिस दुनिया को बनाया, जिस लोग को परमेश्वर ने बनाया, वो आज दुनिया बेविचार की तरफ जा रही है। चाहे वो सोचने के हिसाब से, चाहे देखने के हिसाब से, चाहे चलने के हिसाब से, कैसा भी जा रही है ना, तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई परमेश्वर किसी को खड़ा करेगा कि नहीं करेगा। तो याद रखो सामुएल माइकल, ये ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा इसके ऊपर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही सुझाव तुमको दूंगा कि ये गलत है। तुम परमेश्वर का प्रचार करो, परमेश्वर का वचन का प्रचार करो, ठीक है। और तुम अपना डोंगेपन छोड़ दो। पब्लिक के सामने कुछ और रूप रहता है, पास्टर के लोग के सामने कुछ तुम्हारा और रूप रहता है, झूठे लोग का साथ देते हो तुम, ठीक है। ये गलत है सामुएल माइकल, तुम 1 नंबर का झूठे। जितने इसको वीडियो को देखते हैं आप लोग बहुत सावधान होकर देखें। ये आदमी ठीक नहीं है, बहुत डेंजर आदमी है। ये बाइबल का प्रचार करने से रोकने को बोलता है, बाइबल के प्रचार करने वालों को बोलता है कि वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। अगर दानियल पास्टर ने बाइबल के बाहर प्रचार किया तो तुम उसको एक्सपोज करो, हम उसमें सहमत हैं, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। लेकिन तुम ये क्या प्रचार कर रहे हो? इसके साथ में तो कोई विश्वासी नहीं आएगा हमको लगा। अगर तुम बोलता है ना कि ये फोन करता है, वो फोन करता है, तो वो लोग भी तुम्हारे ही जैसे होंगे, इसके लिए फोन करते होंगे। अगर वो अच्छे मसीह होते, अच्छे लोग होते, तो तुम्हारे सपोर्ट में कभी खड़े नहीं होते, समझे? तो ये सुधर जाओ, ठीक है। ये वीडियो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, देखो और बातों को समझो। मैं पैसा और व्यूज कमाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ इस वीडियो के द्वारा मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ। प्रभु तुमको आशीष दे।